कराची की आवाज़ K21 न्यूज़ पे। और आपको जैसे पता है कि कराची की आवाज़ में कराची के लोकल इश्यूज़ पे हम शोज़ करते हैं। और आज जैसे कि आपको पता है मुहर्रम अल हराम जो है उस पे आप हमारे शोज़ K21 न्यूज़ पे देख रहे हैं। कराची की आवाज़ भी आज एम.ए. जिनाब रोड पे मौजूद है, शाह खुरासान इमाम बारगाह के करीब। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जुलूस जो है वो यहाँ से तमाम आएंगे। सिक्योरिटी का इंतज़ाम किस तरह से रखा गया है, किस तरह से सिक्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि अच्छा मजालिस का जो सिलसिला है इस इमाम बारगाह में ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं। फिर ये सड़कें जो हैं थोड़ा सा इनको चलाना तरीक़ेकार होता है इसका, फिर इनको सिक्योरिटी देना, जिस तरह से आपको पता है न्याज का जो अहतमाम है वो एक बड़े पैमाने पे होता है, वो भी इमाम बारगाहों में बहुत ज़्यादा होता है। और इसी हवाले से आज हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा मुहर्रम में सिक्योरिटी का क्या इंतज़ामात हैं? अंदर इमाम बारगाह में लोग आते हैं मजालिस के लिए, फिर सड़कें अगर शाम के टाइम ज़्यादा रश हो जाती है तो फिर किस तरह से वो अंदर की तरफ आते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हमारे अपने रज़ाकार जो हैं वो बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज करते हैं। अंदर जिस वक्त खुरासान पे या वहाँ पे आगे मजलिस हो रही होती है उस वक्त तकरीबन इस एरिया को कॉर्डन कर दिया जाता है। और आगे क्योंकि पब्लिक का इतना ज़्यादा रश होता है कि गाड़ी अगर आ भी जाए तो वो आगे नहीं जा सकती। मेन नुमाइश रोड को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि पब्लिक के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जी। अच्छा, और जो गाड़ियाँ लोग लेके आते हैं वो पार्क भी सड़क पे करते हैं? नहीं, नुमाइश निश्तर पार्क के अंदर होने वाली मजलिस के अंदर अमूमी तौर पे जो लोग मजलिस के लिए आते हैं उनको अंदर फैसिलिटेट करते हैं। निश्तर पार्क के अंदर पार्किंग का जगह मौजूद है। और बाकी जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, उनसे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की हुई है कि वो अपनी बिल्डिंग्स के अंदर गाड़ियाँ पार्क करें ताकि ये रास्ता खुला रहे। उसके बावजूद फिर भी अगर कोई जो है वो गाड़ी बाहर पार्क कर देता है तो उसको रिक्वेस्ट करके अंदर करवा देते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा है रिक्वेस्ट करके, ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि रिक्वेस्ट करना, आप किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। हालांकि सबको पता है कि इन दिनों में मजालिस हो रही है, पूरे शहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, पर फिर भी जो एक ये अहले तशय्युओं का जो एक अंदाज़ है रिक्वेस्ट करना, ये ज़्यादा दिल को भा जाता है। थोड़ा इस अंदाज़ में बताएं कि इस टाइम पे जिस तरह से मजालिस में लोग आते हैं, रश होती है, तमाम तर चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, पर किस तरह से रज़ाकार जो मौजूद होते हैं यहाँ पे अंदर भी और बाहर भी, किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपना बिहेवियर किस तरह रखते हैं, इसको किस तरह गाइड आप लोग करते हैं, और ये जो तरबियत है ये किस एज से देना शुरू कर देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है ये है कि जो भी रज़ाकार यहाँ पे खड़ा हुआ है जी। वो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अज़ादारों का खिदमत गुजार है। और सिर्फ इमाम हुसैन या सैयदा ज़हरा शियों की नहीं है, वो तमाम आलम इस्लाम की, वो सुन्नी हो, शिया हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो आलम इंसानियत के रहनुमा है, उनके रहबर हैं। तो वो हमारे लिए हर कोई यहाँ पे इस खैमागाह हुसैनी में आने वाला हर कोई हमारे लिए मोहतरम है। उसका इज़्ज़त व वक़ार हमारे अपने, जिस तरह हम खुद या मेरी फैमिली आती है, हमारे लिए उनका मुकाम उससे ज़्यादा है। हम समझते हैं कि हम इनके खिदमत गुजार हैं, इनके पाँव की खाक जो है वो शायद हमारे लिए राह निजात बने। अच्छा, शाम होते ही रश बढ़ जाती है, तो उस टाइम यहाँ की क्या सूरत हाल होती है, किस तरह से मैनेज चीज़ें होती हैं? क्योंकि ये सड़क वो है जो जहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा रहती है, फिर किस तरह से मैनेज होता है? क्योंकि अमूमन वहाँ लोग गाड़ी खड़े करके फैमिलीज़ जो है रोड भी क्रॉस करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। और फिर 9-10 को किस तरह से तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि जुलूस भी निकलेंगे, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आम तौर पे जो रूटीन के अयाम 9-10 के अलावा, चूँकि ये रोड खुला रहता है, ट्रैफिक भी आ रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है, हमारे स्काउट्स, हमारे रज़ाकार जो है वो कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोक के कभी अपना अज़ादारों को निकाल लेते हैं ताकि किसी तरह का भी कोई ऐसा मिसहैप ना हो कि जिसके अंदर किसी को थोड़ी सी चोट भी लगी तो कोई ऐसा मसला खड़ा हो। उससे बेहतर है कि हम लोग खुद उसको अवॉइड करवाते हैं ट्रैफिक। और ट्रैफिक के दीगर बरादरान के लोग जो रास्ते में से गुजर रहे होते हैं या आ जा रहे होते हैं वो भरपूर किस्म का ताउन करते हैं। कोई इस किस्म का कि नहीं जी नहीं, मैं इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती। माशाल्लाह से हर कोई एक दूसरे के साथ ताउन करता है। इस ड्यूटी के साथ आज़ादारी आप किस तरह से करते हैं मैनेज? क्योंकि ड्यूटी जो है ये भी मौला की ड्यूटी है,
और फिर आज़ादारी भी, फिर वो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम मजलिस में आ जाते हैं, ये ड्यूटी अपनी जगह पे है, कानों में आवाज़ यकीनन आ रही होती है, लेकिन तवज्जो जो है वो ज़्यादा इस पे होती है कि जो आजकल शैतान सिफ्त लोग जो अपना दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा नज़र होती है। तो शायद किसी एक लम्हे में वो आज़ादार अपना मसाइब का कोई एक जुमला जो है वो ऐसा कान में पड़ जाता है कि वो आज़ादारी भी हो जाती है और हमारे ड्यूटी भी जारी रहती है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, देखने वालों को जो ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान आ रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अपने तौर पे मजलिस में जब आप मौजूद हों तो किस तरह से आपने नोटिस करना है या देखना है हर सिंगल बंदे को कि कोई कुछ अलग चीज़ नज़र आ रही है या कोई सिचुएशन, कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर है जो उन्हें भी करनी चाहिए? मैम, मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो यहाँ पे रेंजर्स के जवान मौजूद होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी एंड विजिलेंस की टीम भी होती है जो हम लोग सारी चीज़ों को ड्यूरिंग ऑपरेशन हम देख रहे होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे नाज़रीन आते हैं, जो यहाँ मजलिस सुनने के लिए आते हैं, उन्हें हम यही कहते हैं कि अगर कोई मशकूक गाड़ी आपको नज़र आए, कोई मशकूक बैग है, कोई थैला है, तो फ़ौरन से आप हमारे मरकज़ी कैंप पे आके जो है कंप्लेन करें, हम उस चीज़ को देखेंगे और उस चीज़ को फिर टैकल किया जाता है इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा कि अंदर मजलिस में जब आप जाते हैं, ख़वातीन भी अंदर जाती हैं, तो उस टाइम उनको प्रॉपर चेकिंग के बाद भेजा जाता है अंदर, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप अंदर नहीं ले जा सकते ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो सुनने में, क्योंकि जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ी, क्योंकि मुल्क के हालात को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती है। कि मुहर्रम और हराम में जो नशा पार्क के अंदर या बाहर के जो है, जो तरफ स्काउट है, पाक मुहर्रम एसोसिएशन के रज़ाकार हैं, ये सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग करके फिर उसके बाद अंदर उसको भेजते हैं। लेडीज़ गाइड के लिए लेडीज़ बुतराब स्काउट और पाक मुहर्रम एसोसिएशन के स्काउट मौजूद हैं कि वो सर्चिंग करके फिर उनको अंदर भेजते हैं। उसको कोई ऐसा वो नहीं है कि बस उनके पर्स होते हैं या कोई चीज़ ऐसी हो, कोई चीज़ ऐसी अंदर ले जाने अलाउ नहीं होता, खाली पर्स अलाउ होता है, बाकी इसके अलावा कुछ अलाउ होती नहीं। मेडिकल कैंप वगैरह भी हैं यहाँ? मेडिकल कैंप वैसे और हैं, लेकिन सिर्फ 8 और 9, 10 मुहर्रम को लगते हैं, ये मरकज़ी कैंप होते हैं, इस पर लगते हैं, और वैसे आम दिनों में और इदारों के कैंप लगे हुए हैं। सर्चिंग के लिए पाक मुहर्रम एसोसिएशन और बुतराब स्काउट दोनों पाक नशा पार्क और एतराफ़ के जो रूल होते हैं उन सबको देखती है। ठीक है जी। अब हम आगे की तरफ आगे की जानिब जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मेरे पीछे की साइड, इस साइड कैमरा आपको दिखाएगा कि जुलूस का वो रास्ता है, ये तमाम सबीलें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे नज़र न्याज भी होती है, शाम होते ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और आप देखें कि जैसे जैसे शाम हो रही है रश भी बढ़ रही है, लोग आ भी रहे हैं, आज़ादार भी आ रहे हैं, और जो एक सिलसिला है मजालिस का वो भी शुरू हो चुका है। अब हम इमाम बारगाह की तरफ बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबील पे लोग मौजूद हैं और इस टाइम पे शरबत पी रहे हैं, चलते हैं हम लोग भी। बेटा मुझे बताओ, ये सबील कब से, दिन से स्टार्ट होती है, शाम से? ये दोपहर से शुरू हो जाती है और फिर रात तक चलती है। 10 मुहर्रम तक? जी, ये 2 महीने, मतलब 12 मुहर्रम तक है। 12 मुहर्रम तक। अब मुझे बताएं कि रश कितनी रहती है? जैसे मजलिस ख़त्म होती है और मजलिस का टाइम होता है, उस टाइम पे रश होता है। और ये तमाम आपके फैमिली के लोग हैं, कौन है जो सबील पे इस टाइम मौजूद हैं? ये दोस्त, फैमिली सभी हैं। मौला की ड्यूटी आप दे रहे हैं। जी शुक्रिया। थैंक यू। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। मुहर्रम के हवाले से क्या कहेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से, आज़ादारी के हवाले से? हमारे देखने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल बहुत ही सही है माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे खुरासान इमाम बारगाह और उसके अलावा भी कराची में और भी इमाम बारगाह हैं, तो आप मुहर्रम में खुरासान आते हैं या कहीं और? नहीं, मैं खुरासान भी जाता हूँ। पहले तो मैं करता हूँ यहाँ पे निश्चर पाक की मजलिस, इसके बाद खुरासान की मजलिस करता हूँ, इसके बाद जो है वो घर पे जाता हूँ, इसके बाद एक और मजलिस, फिर ताकत नहीं होती तो तकरीबन 12 बजे तक के घर पे पहुँचता हूँ। अच्छा, हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मुहर्रम में किस तरह से अमन कायम करना चाहिए और किस तरह से अपने और दूसरों के लिए थोड़ा सा दिल में एक जगह और रहम होना चाहिए? रहम तो ऐसा है कि इंसान की अपनी ऊपर है। जब मजालिस वगैरह हम सुनते हैं या कुछ और सुनते हैं तो उसको ये अहमियत है, कुछ न कुछ आइंदा ज़िंदगी के लिए भी के ताउन हो, कोई बदअमनी न हो। जो अपने मज़हब पे है वो अगर कर रहा है तो ठीक है,
लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमारी तरफ आओ या हम उनकी तरफ जाएं। ठीक है ना, आप अपने मनसब पे ठीक है, हम अपने मनसब पे ठीक हैं, लेकिन अहले बैत के मानने वाले जो हैं उसका तो समझ लें कि कोई वो ही नहीं है अदर। अच्छा जी नाज़रीन, आगे की तरफ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताया कि यहाँ जो रज़ाकार भी मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, सबीलों पे भी हम जा रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों से भी हम यहाँ पे बात करें। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मुहर्रम में इमाम बारगाहों में और इमाम बारगाहों की आने वाले सड़कों पे और रस्तों में किस तरह से सबीलें लगती हैं, किस तरह से सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, किस तरह से गाड़ियाँ पार्क होती हैं और किस तरह से लोग जो है ट्रैवल करते हैं यहाँ से। ये तमाम मामलात आज हम आपको कराची की आवाज़ में दिखा रहे हैं। अभी हुआ एक ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर बुतराब स्काउट्स मौजूद है, पाक मुहर्रम मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, बीडीज होती हैं यहाँ पर माउंटेन स्काउट की। अच्छा मुझे बताइए, अभी जब रश हो जाता है तो किस तरह सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? बस वी आर ट्रेन, हम लोग, मुझे 16 साल हो गए यहाँ पे करते हुए, चीज़ें सीख ली हैं कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो यहाँ पार्किंग करने देते हैं? अभी बाइक के पीछे पार्क हुई हुई है। ये बाइक की पार्किंग है, गाड़ियों की पार्किंग है अंदर। और ये जो बाइक पार्क है तो इनको मतलब चेक करने के बाद यहाँ पे कि अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो, ये सारी चेकिंग के बाद जाती है अंदर? ये चेक हो के यहाँ से क्रॉस होगी, उससे अलावा कोई नहीं क्रॉस हो सकता। अच्छा, रश कब बढ़ती है, किस टाइम बढ़ती है रश? पीक टाइम यही है जिस टाइम पे आप खड़े हैं। अभी इस टाइम पे बस रश बढ़ना शुरू हो चुकी है? जी, ये मौलाना बैठने वाले हैं बस। अच्छा, आप अपनी आज़ादारी किस तरह से करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के भी इंतजाम देख रहे हैं आप लोग? ये हम आज़ादारों की खिदमत करते हैं। स्काउट के लोग हैं आप, तो फिर आप यही मौजूद होते हैं, यही आप मजलिस की आवाज़ आती रहती है? बस यहाँ पर माइक्स लगे हुए, उसमें आवाज़ आती है। ठीक है, और न्याज भी यहीं से मिलती है आपको? न्याज मिलती है नहीं मिलती है उसका कोई वो नहीं है। रात तक यहीं पे मौजूद होते हैं? सुबह 11 बजे घर से निकलते हैं, नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे घर जाते हैं। सुबह 4 बजे? जी। और उसके बाद जाके 2-4 घंटे जितने की नींद हो? जी। अच्छा ये देखिए, ये स्काउट के जो यहाँ पे लड़के मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि सुबह 11 बजे हम घर से निकलते हैं और सुबह 4 बजे घर जाते हैं, यानी कि 2-4 घंटे इनकी नींद होती है और उसके बाद ये दोबारा वापस अपनी ड्यूटियों पे आ जाते हैं। अंदर जो पार्किंग में गाड़ियाँ बाइकें खड़ी हुई हैं उसको चेक करने के बाद अंदर पार्क करने की इजाज़त दी जाती है, पहले उसे बाहर चेक किया जाता है और उसके बाद। अच्छा इधर आते हैं, ये देखें कि ये स्टॉल लगे हुए जहाँ से ये जो लोग आते हैं अज़ादार, कड़े वगैरह, आपको पता है कि ज़्यादातर कड़े बच्चों को सबको पहनाए जो जाते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। उसके साथ साथ ये सजदागाह है, तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद है और लोग यहाँ से जो है वो तमाम चीज़ें लेते हैं। अच्छा मैं आपको ये भी बताती चलो, ये हकीक जो स्टोन है उसके भी तमाम रिंग्स हैं, यहाँ पे लोग आते हैं मुहर्रम में और ये चीज़ें यहाँ से लेते हैं। अब आगे की तरफ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए। अच्छा, सबील की तैयारी कर रहे हैं अभी आप? जी हाँ, अभी हम शरबत की तैयारी कर रहे हैं, फिर रात में चाय बनाएंगे। 3 किस्म के शरबत बनाते हैं मौला के नाम। 3 किस्म की कौन कौन से शरबत? मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, और अपना ये दूध और वो नहीं होती वो इसमें इसके हिसाब से। और फिर रात को चाय का? रात को चाय का करें। ये लोग जो है मजलिस में आए हुए हैं और फिर थोड़ा सा मौला के ज़ायदीन आ रहे हैं ना, इनकी खिदमत करने के लिए हम लोग बैठे। अच्छा, इनकी खिदमत करते हुए क्या दिल में एक एहसास होता है और वो क्या जज्बात होते हैं? मुहर्रम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मौला का गम है और ये इस गम के अलावा कोई और गम नहीं है हमारे पास, और जो भी गम है इस गम से छोटे हैं, इस गम से बड़ा गम कोई नहीं। उनके नाम पे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जो कुछ है अभी कल से हमारे पास इधर बर्फ़ आ जाएगी, पूरे 100 लादिया उतारेंगे हम, 1000 लादिया लाएंगे 10 मुहर्रम तक।
वो फ़ी सबीलिल्लाह बांटेंगे मौला के नाम पे। हर साल करते हैं, 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक की बर्फ़ की, इधर ही ये बर्फ़ की और इस सबील की, सबील हैदरी इनकी ड्यूटी है मौला की काम की। और हर साल इसी इतनी तादाद में होती है? हाँ, हर साल बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हाँ, कम नहीं हो रहे। मेरे को 18 साल हो गए इधर सबील लगाते हुए। पहले मैं हैदराबाद सिंध में लगाता था सबील, अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। और ये हमारे बड़े हैं, सब जितने भी दोस्त यार मिल के करते हैं, बस नाम मौला कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप शरबत बांट रहे होते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, किस तरह से आप लोग अपने तौर पे भी देख रहे होते हैं कैसे लोग ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों में वो लोग भी एक्टिव होते हैं जो एक कुछ दूसरी एक्टिविटी चाह रहे होते हैं, तो आप लोग किस तरह उन चीज़ों को देखते हैं कि हम अपने तौर पे भी थोड़ी सी सिक्योरिटी देखें? सेफ्टी के लिहाज से हम लेडीज़ का डिपार्ट अलहदा कर देते हैं, जेंट्स का अलहदा कर देते हैं। इधर से जेंट्स को मिलता है शरबत, और इस जगह के ऊपर से हम लेडीज़ को बुला लेते हैं, आपा बहने के क्योंकि वो आ रही हैं सैयदादी की उसके अंदर, तो उनको इज़्ज़त देंगे तो हमारी इज़्ज़त महफूज रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश यही है, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, मर भी जाऊँगा, मेरे बच्चे भी आ रहे हैं जो जंजीर जनी भी करते हैं, और मौला की न्याज सबील बनाने के लिए खून दर खून चलता हुआ आ रहा है। बस आपकी खिदमत आपने याद किया, मौला बात रखे। आगे की तरफ जाते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें कि शाम होते ही आपको बताती चलूँ कि रश बढ़ गया है, लोगों का रश भी बढ़ गया है, ट्रैफिक का रश भी बढ़ गया है। और उस तरफ आप देखिए तमाम स्टॉल है जिसके ऊपर लोग खड़े हुए हैं, जहाँ से लोग तमाम चीज़ें जो हैं वो ले रहे हैं, और यही तमाम तर चीज़ें इस तरफ आते हैं। अच्छा, कुछ तो स्टॉल्स लगे हुए हैं, पर कुछ जो आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह वो भी अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, ये फिर जब जुलूस का सिलसिला शुरू होता है तो फिर ये रेस्टोरेंट्स वगैरह थोड़े से अपना काम बंद कर देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि सड़कें बंद हो जाती हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इनको भी होता है क्योंकि ये तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा, मुहर्रम के हवाले से क्या आप बताना चाहेंगी? अंदर मजलिस में ख़वातीन के हवाले से किस तरह से इंतज़ामात हुए हैं? ख़वातीन का इंतज़ाम अज़ा खाना ज़हरा में तो हमारे पास है, तो इतना बेहतरीन इंतज़ाम है, अभी भी आप लोग चल के देख सकते हो। लेडीज़ के जूतों का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम अलग-अलग है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और आप किस टाइम यहाँ पे आ जाती हैं? मैं कभी 4:30 बजे आ जाती हूँ, कभी 5 बजे आ जाती हूँ। और फिर कब तक मौजूद होती हैं? तकरीबन 1 बजे तक हम होते हैं। मजलिस ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद हम वॉलंटियर सब चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये जो दिन है मुहर्रम के, सोग के दिन, इसमें हर इंसान अपने तौर पे मौला के जो है वो आज़ादारी में भी मौजूद होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे किताबचे हैं और उनका जो हदिया है बहुत कम है। और ये वो लोग हैं जो मौला की खिदमत करते हैं हर तरीके से। तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ लोग सबीले लगाते हैं, कुछ लोग नज़र न्याज करते हैं, कुछ लोग इस तरह से स्टॉल्स लगाते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी देख रहे होते हैं। ये तमाम तर तरीक़ेकार होते हैं मौला की खिदमत करने के। और मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। जी, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपका स्टॉल है और इनके क्या हदिया होगा, और जो है ये स्टॉल्स जो लगते हैं ये मौला की खिदमत ही हो रही होती है। हर आज़ादार अपने तौर पे अपने तरीक़ेकार से मौला की खिदमत कर रहा होता है। ये एक्चुअली सिर्फ हम मुहर्रम में लगाते हैं, 1 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक। अभी तो बारिश थी तो इसीलिए आज से लगाना शुरू किया। और ये छोटे छोटे किताबचे हैं जिसमें ये मुख्तलिफ आप नाम भी पढ़ लें, तो ये इनका हदिया जो है 9 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। ये कारोबार नहीं है कतई ये, और ये हम इसीलिए बेचते हैं ताकि ये छोटे छोटे किताबचे हैं लोग आसानी से लेके अब ख़ुद भी पढ़ लें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, तो ताकि उनको तारीख़ है ये अहले बैत का पता चले और करबला की तारीख़ का पता चले कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लोगों ने शहादत का दिया। तो ये नासरान हुसैन के मुतल्लिक़ है। इसी तरह फिर करबला के वाक़े के बाद की भी कुछ किताबें जिसमें ये तबसरा लिखा हुआ है, और लिखा हुआ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वाक़ई करबला के बाद भी मुसलमानों पे कितना जुल्म हुआ। बस यही चीज़ें, तो हमारा जो है मकसद है कारोबार नहीं है, यही है हमारा। ठीक है जी, अब हम आगे की जानिब जाते हैं, थोड़ा सा ये आपको तमाम दिखाते हैं। देखें, ये पूरे जो है आसपास सबीलें लगी हुई हैं, और अब हम बारगाह की तरफ जा रहे हैं। सबील एक लगी हुई है, ज़रा मैं सबील की जानिब जाती हूँ, आइए जी।
अच्छा, मैं बिल्कुल अभी इमाम बारगाह खुरासान के सामने आ चुकी हूँ। यहाँ एक स्टॉल लगा है, मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। भाई मुझे बताइएगा, मुहर्रम है, ख़वातीन भी अब मुझे नज़र आ रही हैं, शाम का टाइम हो चुका है, लोग ख़वातीन भी घरों से अब बाहर आना शुरू हो चुकी, क्योंकि सारा दिन तो आपके घर में, पड़ोसी के घर में, कज़न के घर में मजलिस है, वहाँ फिर शाम को होते ही वो इमाम बारगाह आती हैं। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से मुहर्रम की सिक्योरिटी को आप देख रहे हैं, तमाम तर चीज़ें, क्योंकि ये एक सड़क है जहाँ से ट्रैफिक भी जाती है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। ट्रैफिक में रवानी जो इंशाल्लाह तसलसल से जारी है। कभी हमने रिकॉर्ड बनने नहीं दिया है। जब ज़्यादा रश होता है तो हम इनको भी हटा के अंदर ले जाते हैं। और हमारा वाहिद मकसद जो है इत्तेहाद और भाईचारगी, अमन की जो अब फ़ज़ा है उसको बरकरार रखना, जहाँ तक हो सके अमन के साथ, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ सब तमाम आवाम, तमाम आज़ादार जो है मुस्तफ़ीद हो जाए, केरे सबील का बंदोबस्त है। और इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ कर इसमें जो है काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादार को सहूलत मिले, सहूलत पहुँचे और किसी किस्म की परेशानी ना हो। ट्रैफिक के रवानी के भी हम ख्याल रखते हैं और कभी जो है रवानी मुतासिर होने नहीं देते हैं। साइड पे फुटपाथ पर हम यहाँ पर सबील लगाते हैं, आवाम को भी आसानी हो, आज़ादार को भी आसानी हो, सबील मिले। और जिस गर्मी के हालत में जो है प्यास की परेशानी ना हो। और जो है सबील भी तैयार की हुई है, शरबत भी तैयार की हुई है आपने अभी। करबला की प्यास के हवाले से कुछ कहना चाहें? इमाम हुसैन की याद में, करबला वालों की याद में जो है हम यहाँ सबील, वो भूखे प्यासे, तीन दिन के भूखे प्यासे जो शहीद हो गए हैं, उनके याद में जो है हम सबील का अहतमाम करते हैं ताकि उनके याद ताज़ा करें, उनके याद ताज़ा हो जाए और ये याद जो है हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, जाविद रहे। इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए हम हर साल जो है इसकी याद मनाते हुए हम जो है यहाँ सबील का अहतमाम करते हैं। ठीक है जी, अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। मैं अब आगे की तरफ जाती हूँ और बात करती हूँ इस तरफ। अच्छा, मुझे बताइएगा इंतज़ामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह इंतज़ाम तो बड़े अच्छे हुए हैं, हर साल की तरह, क्योंकि हम भी काफ़ी अच्छे से कैंप लगाते हैं अपना। फातमी, मेरा ताल्लुक़ फातमी फाउंडेशन से, हम लगाते हैं कैंप, लेकिन इंतज़ाम तो बड़े अच्छे हैं, बड़ी डिसिप्लिन है यहाँ पर। और अभी तक तो कोई भी ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह आज फर्स्ट मुहर्रम से मैं यहाँ आता हूँ, आके बैठता हूँ। अच्छा ये नहीं कि अपने अपने जो उनकी पॉइंट हैं या जो जगह हैं उनकी, उसको अच्छी तरीके से उन्होंने कवर किया। ये कैंप आपने लगाया हुआ है, क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं? भाई हम हर साल फातमी फाउंडेशन का कैंप लगता है यहाँ पर इन लोगों के ताउन से। और मसला ये कि ये ब्लड जो है हम जमा करते हैं, ये फिर थैलेसीमिया के बच्चों के काम आता है। ठीक है, थैलेसीमिया के बच्चों का काम आता है, उनको जमा करके हम दे देते हैं। सारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे की तरफ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक सबील पे इस टाइम हम मौजूद हैं और ये सबील पे जो है शरबत बनाने की तैयारी हो रही है। इस तरफ शरबत में ये ऐड कर रहे हैं चीनी ऐड कर रहे हैं और ये लाल शरबत बनेगा। इस साइड पे ये बच्चे जो हैं लाल शरबत बना रहे हैं, आज़ादारों के लिए सबील है यहाँ पे। और इसके साथ साथ मैं दूसरी तरफ आती हूँ और दूसरी तरफ आप देखें कि ये येलो कलर का शरबत है। शाम होते ही सारा दिन ये सिलसिला जारी रहता है और ज़रा मैं भी सबील से जो है ज़रूर सबील पीऊँगी, मौला की आज़ादार हूँ और ज़रूर। अच्छा, मैं इस बच्चे से ज़रूर बात करना चाहूँगी। बेटा मुझे बताओ कि ये सिलसिला सबील का आप कितने बजे स्टार्ट करते हो, दिन से, शाम से? ये हमारा सिलसिला 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, फिर रात को 10 बजे तक चलता है। और 9 मुहर्रम की रात को ये पूरी रात चलता रहेगा 10 मुहर्रम तक, ताकि जुलूस में जो आज़ादार जाते रहते हैं उनके लिए आसानी पैदा कर सके और उनको न्याज बांट सके। मुझे बताएं, ये जब आप सबील तैयार कर रहे होते हैं, जो एक एहतराम होता है वो तो अपनी जगह पर, जब आपके सबील पे जिस तरह से मैं आई हूँ और मैंने कहा कि मैं पीऊँगी, आप फ़ौरन खड़े हुए बड़े रिस्पेक्ट से और आप ले के आए। थोड़ा सा मुझे बताएं, मौला के आज़ादारों को जब ये आप सबील पेश करते हैं तो दिल में किस तरह की रिस्पेक्ट होती है या क्या जज्बात होते हैं? हमारे अंदर ये जज्बात होता है कि लेडीज़ और जेंट्स का सेक्शन ही अलग होता है और हम जो भी आते हैं तो उनको देते हैं, तो हमें चाहते हैं कोई परेशानी उनको ना हो हमारी सबील से, या कोई जिनकी दिल आज़ारी ना हो जाए हमारी वजह से। हम ये चाहते हैं कि उनकी दिल आज़ारी ना हो और उनको हमारा शरबत अच्छा लगे। जब भी आप सबील पे आएँ तो मौला की प्यास को ज़रूर याद करें। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि ये फर्स्ट मुहर्रम से आप यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं? जी जी बिल्कुल, फर्स्ट मुहर्रम से ही लगा रहा हूँ। अच्छा, वैसे क्या आपकी शॉप है? जी मेरी शॉप भी है रिजवा इमाम बारगाह की में। अच्छा। और रिजवा इमाम बारगाह में रिहाइश भी है और बाकी
हर साल मेरा शॉप यही लगती है। अच्छा, लोगों का कितना यहाँ पे अभी रश है जो आज़ादारी करने आते हैं, यहाँ पे आते हैं, कड़े भी लेते हैं और फिर ये सारी तमाम तर चीज़ें? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि रश होता है यहाँ पे। अभी रश होना शुरू हो गया है, मतलब मगरिब की नमाज के बाद ही फ़ौरन ही रश होना शुरू हो जाएगा, आवाम आने लग जाएंगे। यहाँ पे भी रास्ते वगैरह भी बंद हो जाएंगे, तो आवाम के लिए सब यहाँ पर तरस ले आएंगे। मुहर्रम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुहर्रम के हवाले से ये कहना चाहूँगा, वैसे तो बहुत बेहतर सिक्योरिटी इंतज़ाम हुआ है कि सबको आवाम को बहुत चीज़ें मिल रही हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट चल रही है। हमारी रेंजर्स हो गई, अगर पुलिस हो गई, और हमारी जो स्काउट है, जो नुमाइशी जो स्काउट है, वो बेहतरीन बहुत अच्छा काम कर रही है। और पार्किंग का कैसे इंतज़ाम है, कैसा? पार्किंग भी हमारी स्काउट जो है, स्काउट ये जो नुमाइश की जो हमारी जो इमाम बारगाह की जो स्काउट जो है, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम करा हुआ है इन लोगों ने, जो बाकायदा लड़के खड़े हुए होते हैं स्काउट के, जो वो देख रहे हैं। अच्छा, अब जुलूस का सिलसिला जब शुरू होगा तो फिर यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, फिर किस तरह से तमाम चीज़ें देखी जाती है जब सड़क? सब इंतज़ाम हुआ हुआ है, ये तो स्काउट ही जानती है, वो सब इंतज़ाम करा हुआ है। इनकी जो हमारे जो बड़े हैं वो सब मीटिंगें हो चुकी हैं, जो भी है सब इंतज़ाम करा हुआ है। और बाकी आपके सामने होता है हर साल की तरह, इस साल भी इंशाल्लाह सब कुछ सही निकलेगा। अच्छा जी नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद थे, हमने बात की कि जुलूस के हवाले से भी हमने बात की कि किस तरह के इंतज़ामात हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लोगों से भी बात की, सबील पे भी हम गए, आपने देखा कि वहाँ शरबत भी तैयार हो रही है। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो आज़ादार हैं, जो राह चलते लोग भी हैं, उनके लिए भी सबीलें यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे वो स्टॉल भी लगे हुए हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, स्टोन वगैरह, मन्नत के धागे, कड़े, ये सारी चीज़ें लेते हैं, उनके लिए भी तमाम स्टॉल है। सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम है, पार्किंग प्रॉपर दी हुई है, और ये तमाम तर चीज़ें जिस पे आज हमने अपना शो किया। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।